नमस्कार साथियों, फार्मा वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड 2-3 अपडेट्स आई हैं, उन सभी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है वो आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट्स और एकेटीयू, पीसीआई, बीटीयूपी एंड हमारे यूपी गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सभी के अपडेट्स सबसे पहले देता है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर आए हुए हैं, नए लोग हैं, वो सभी जल्द से जल्द चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी को जो है वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और सही इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक जो अपडेट आ रही है कि जो हमारा यूपी स्कॉलरशिप में इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज के 673 छात्रों को नहीं मिली छात्रवृत्ति। इस शिक्षण सत्र में अभी तक छात्रवृत्ति का नहीं मिल सका लाभ। अब ये तकनीकी कमी है या क्या है, इसमें जो हमारे जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुपम राय जी हैं, उन्होंने बताया है कि विभागों ने शासन को पत्र भेजकर जानकारी मांगी है। शासन स्तर से बजट आते ही शेष छात्रों के खाते में धनराशि भेज दी जाएगी। यानी विभाग ने शासन को जो पत्र लिखा है उसमें लिखा है कि बजट उनके पास खत्म हो चुका है, जो कि ओबीसी वर्ग है। ओबीसी वर्ग यानी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण, वहाँ से जो आपका बजट है वो खत्म हो चुका है ओबीसी डिपार्टमेंट में, तो आपका जो पैसा वो अभी तक आपको नहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो इसमें तकनीकी कमी या बजट की कमी। तो सबसे पहली बात आपको मैंने बताया था, जो मतलब एक सूत्रों से मैं खबर मिली थी कि आपका जो बजट है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ किया गया था। लेकिन इसमें जो हमारे जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हैं उन्होंने बता दिया है। तो इसमें या तो तकनीकी कोई कमी हो सकती है, तो उसमें लिखा है छात्रों का आरोप है कि उन्होंने समय सीमा के भीतर सभी दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिए थे और कॉलेज स्तर से भी उनका सत्यापन समय पर पूरा कर लिया गया था। इसके बावजूद समाज कल्याण विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से उनके बैंक खातों में धनराशि नहीं भेजी गई है। कुछ छात्रों के स्टेटस में बजट की अनुपलब्धता दिखाई दे रही है, तो कुछ का डेटा तकनीकी कारणों से जिला स्तर पर लंबित दिखा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, पहली बात तो जब बजट नहीं है तो विभाग आपको पैसा कैसे दे सकता है। ठीक है, तो हमारे जितने भी अभी छात्र रह गए हैं जो 673 बता रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा यह वेट करना पड़ेगा। आप वेट करिए, हो सकता है कि आपका बजट जो है वो दोबारा से भेज दिया जाए और आपको जो छात्रवृत्ति है वो मिल जाए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि विभाग ने अभी दोबारा पोर्टल खोला है और जो हमारे डीएलएड के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए भी बहुत अच्छी और बहुत गुड न्यूज़ है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब तो हमारा मतलब छात्रवृत्ति से फॉर्म वगैरह फिल हो जाते हैं, जब छात्रवृत्ति आ जाती है तब जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उनके एडमिशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाती है। ठीक है, जो एडमिशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाती है, तो वो छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को दूसरा मौका देगी सरकार, फिर खोलेगी पोर्टल। ठीक है ना, तो जिसमें सामान्य एससी एसटी और ट्रांसजेंडर छात्रों को भी मिलेगा लाभ। तो ये न्यूज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि जो हमारे प्रदेश में छात्रवृत्ति से वंचित छात्र रह गए हैं उनको 2025-26 वाले उनको विभाग द्वारा जल्द ही उनके लिए एक मतलब जो पोर्टल है वो खोल दिया जाएगा, जिससे वो पुनः आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके एससी कैटेगरी के भी, एसटी कैटेगरी के भी, जनरल के भी और ओबीसी और माइनॉरिटी सभी कैटेगरी के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो बच्चे रह गए हों छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण। ठीक है, और तीसरी चीज एक और अपडेट कि जितने भी अभी छात्र हमारे रह गए हैं किसी कारण से, उनको छात्रवृत्ति जो है वो मिल नहीं पाई। तो मैंने आप सभी को बताया था कि 5 तारीख को, 5 अप्रैल को विभाग द्वारा जो एक लिस्ट जारी करी जाएगी जिसमें साफ मतलब उन्होंने मेंशन किया होगा कि ये जो छात्रों को हमने छात्रवृत्ति नहीं दी है वो किस लिए नहीं दी है। यानी वो छात्र अगर अपात्र है तो किस वजह से अपात्र है और किस वजह से
उसको हमने छात्रवृत्ति नहीं दी है, उसका रीजन सामने लिखा होगा, जैसे पहले करेक्शन लिस्ट आई थी उसी तरीके से। लेकिन कल 5 तारीख थी और 5 तारीख का था संडे, जिसकी वजह से वो लिस्ट जारी नहीं हो सकी है। तो हो सकता है कि आज यानी मंडे को विभाग द्वारा वो लिस्ट जारी कर दी जाए, जिसमें जितने भी छात्र रह गए हैं उन सभी छात्रों को जो अपडेट है उनके लिए, यानी कि आपका जो नाम है अगर उसमें नाम आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है वो आप रीज़न देखिएगा। अगर उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है या मतलब कोई चीज़ें उसमें अपडेट हो सकती हैं तो आप अपने विद्यालय से संपर्क करें। अगर विद्यालय से कुछ चीज़ नहीं हो पा रही है तो आप डीडब्ल्यू अधिकारियों के यहाँ पे जाएं और समाज कल्याण विभाग में जाके वहाँ पर उसे थोड़ा बहुत सही करवा सकते हैं। बाकी जितने भी अभी मतलब ऐसे छात्र हैं जिनकी फर्स्ट किस्त आ गई है लेकिन सेकंड नहीं आई है, उसमें जैसे पहली किस्त में उनका 3,000 रुपये आया है या 4,000 रुपये आया है, उनकी फीस है 60 से 70 हज़ार रुपये। तो वो बच्चे वो भी एक बार डीडब्ल्यू अधिकारी ऑफिस में जाएं, वहाँ पर बात करें। और दूसरी चीज़, आपको जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है 1076 उस पर कॉल करनी है, उस पर आप ज़रूर कॉल करिए, जिससे कि आपकी जो शिकायत है वो वहाँ दर्ज हो जाएगी और सरकार को ये चीज़ें पता पड़ेंगी कि जो पैसा जा रहा है छात्रवृत्ति का वो किन लोगों को नहीं मिल पाया है। तो वो हो सकता है कि उन चीज़ों को देखते हुए आप सभी का जो बजट है उसे थोड़ा सा और बढ़ा के भेज दें। आप सभी इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, एक और जो न्यूज़ आ रही थी जिसमें हमारी लिखा हुआ है कि दोगुनी होगी छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा, 10 लाख छात्र अतिरिक्त होंगे लाभान्वित। यानी जो प्रदेश में हमारी छात्रवृत्ति की जो आय सीमा है वो दोगुनी कर दी जा रही है, जिससे कि जितने भी मतलब छात्र रह जाते हैं करीब 10 लाख के लमसम, वो सभी इस चीज़ को इसका लाभ पा सकते हैं। जिसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रदेश में छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा दोगुनी किए जाने पर करीब करीब सहमति बन चुकी है। एससी व एसटी छात्रों के लिए यह केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित आय सीमा के बराबर होगी, जिसके इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए होने की उम्मीद है। वहीं सामान्य, पिछड़े व अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 4 लाख रुपए सालाना आय सीमा होने की पूरी संभावना है। इससे करीब 10 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से यानी ऐसा नहीं है कि वो मतलब कुछ कर नहीं रही है, वो थोड़ा बहुत आपके हित में भी सोच रही है। तो आप सभी का जो आय सीमा का था कि आपकी मतलब जैसे 1 लाख रुपए होनी चाहिए, 2 लाख होनी चाहिए, तो वो चीज़ बढ़ा रही है और उसे बढ़ा के आपको मतलब 10 लाख रुपए तक कर दे रही, वो सॉरी 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कैटेगरी वाइज बढ़ा दे रही है, जिससे हमारे जो 10 लाख छात्र हैं वो सभी इसका पात्र होंगे और इससे लाभान्वित होंगे। जिसमें 48 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। 67 लाख विद्यार्थियों को 48 करोड़ रुपए की जो छात्रवृत्ति वो उपलब्ध कराई जाएगी और उनकी पारिवारिक जो आय है वो 2.5 लाख रुपए से सालाना और अन्य वर्गों के लिए 2 लाख रुपए सालाना होने पर योजना का लाभ दिया जाता है। ठीक है ना। तो जितने भी ऐसी मतलब न्यूज़ हैं वो सभी आपको फार्मा वाला के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जैसे ही कोई और अपडेट आती है मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। जिसमें एक जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि 5 तारीख को जो लिस्ट आनी थी वो नहीं आई है, लेकिन वो आज संभावना है उसकी कि वो आ जाए, तो उसकी वीडियो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करा रहा हूँ। और उसमें वही बच्चे आएंगे जो बच्चे मतलब अपात्र थे। यानी ऐसा नहीं है कि आपका अगर पैसा नहीं आया है तो आपका भी नाम उसमें आ जाए, ऐसी बात नहीं है। उसमें सिर्फ वही बच्चे आएंगे जो अपात्र थे, यानी किसी कारण से वो कॉलेज वालों ने फॉरवर्ड करके भेज दिया था लेकिन वो अपात्र थे शुरू से ही, तो उनका नाम उस लिस्ट में आएगा। और अगर हो भी सकता है किसी का एक दो का नाम आ जाए तो उसके लिए क्या करेक्शन करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा उसमें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।